नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते खटीमा की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी में भी अनेक बड़ी जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, अनेक जिम्मेदारियों का जिन्होंने निर्वहन किया, शानदार तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय अजय भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष मंडी परिषद, रीना जोशी जी, सचिव परिवहन उत्तराखंड श्री नितिन भदौरिया जी, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जय किशन जी, बीसी उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण श्री मणिकांत मिश्र जी, एसएसपी उधम सिंह नगर, महेश राणा जी, मंडल अध्यक्ष रमेश जोशी जी, अमित कुमार पांडे जी, नीता सक्सेना जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा, हिमांशु बिष्ट जी, सतीश चंद्र भट्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री नंदन सिंह खड़ाया जी, रामू भारती जी, रणदीप पोखरिया जी, करुण दत्ता जी, रविंद्र सिंह राणा जी, फरजाना बेगम जी, मंजीत सिंह जी और सुखदेव सिंह नामधारी जी, विमला बिष्ट जी और सभी यहाँ पर प्रेम सिंह टूरना जी, सभी आए हुए हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी का जिनका नाम भी नहीं आ पाया वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों और मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विकास प्राधिकरण के भी, जिला प्रशासन के भी, मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम में खटीमा, नानकमता और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी परिवारजनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आप सबके बेटे के रूप में, आप सबके भाई के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटीमा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं। जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। जिनका शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटीमा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटीमा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था
घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था, और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या इनकी दुकान में ले जाते थे, या गेडा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में इस समय जो मेले हैं उनका दौर चल रहा है, और जिसमें कि आपको बताते चलें कि उत्तरायणी कोथिक 2026 का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में से पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले का आगाज हो चुका है, और जहां से पुष्कर सिंह धामी आज शाम के 6 बजे इस मेले का उद्घाटन करेंगे। जहां आपको यह भी बताते चलें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि दोपहर 2 बजे से इसका आगाज किया जाएगा, जिसमें कि उत्तरायणी कोथिक 2026 का उद्घाटन आज से पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाना है। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज उत्तरायणी का उद्घाटन किया जाएगा, जहां उत्तरायणी 2026 का आगाज आज होने वाला है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तरायणी कोथिक 2026 का उद्घाटन आज किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। तो अभय जी, जिस तरीके से आगाज होने वाला है उद्घाटन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तो दोबारा से चलेंगे अभय जी के पास। फिलहाल आपको बताते चले कि उत्तरायणी कोथिक 2026 का उद्घाटन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाना है। देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए। तो अभय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन किया जाना है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर धामी सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। हालांकि आपको बता दें कि इस फैसले के बाद भी विपक्षी दलों का आक्रामक रुख जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिन विपक्षी दलों ने जनता का भरोसा खो दिया है और जिनकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वे केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपस में बांटने का काम किया, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, एसआईटी का हमने गठन किया। एसआईटी के एक महिला आईपीएस के
लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य सरकार पर पलटवार किया है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का आरोप है कि राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान तो किया है, लेकिन अब तक ना तो कोई नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ना ही टर्म्स ऑफ कंडीशंस को साझा किया गया। भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। धामी सरकार की हर चाल को हम उजागर करेंगे। अभी भी वो जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से तो कर ही रहे थे, जब वीआईपी का नाम की बात पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जानना चाहता है, तो धामी सरकार उसको क्यों छुपाना चाह रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती। हालत यह है कि चाहे वो हमारे ऊपर हो, मैं हूं, गोंदियाल साहब हैं, नामजद हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस में, हम वहां पर भी लड़ेंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। कहीं अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है और इस पर केंद्र सरकार की संस्तुति भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह फैसला पूरी पारदर्शिता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है और जिससे कि मामले की किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे। अभी सीबीआई की जांच किस रूप में होगी, इसकी संस्तुति भारत सरकार से आने वाली है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि कल तक जब सीबीआई जांच के लिए कल तक जब इन विषयों की चर्चा की कि सीबीआई जांच कराने तक सीमित थी, आज नए विषय उछाल कर और केवल माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि दिग्भ्रमित करने वालों से बचना पड़ेगा। ऐसी शक्तियां हैं, मैंने आरोप भी लगाया है, कुछ शक्तियों के दबाव में कुछ शक्तियां जो राज्य के माहौल को दूषित करना चाहते हैं, राज्य के माहौल को खराब करना चाहते हैं, ऐसी शक्तियां ही इस प्रकार के माहौल को बना रही है। और जब मुद्दे हट जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, तब राजनीतिक दलों पर अगर कुछ बचता नहीं है तो फिर दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि चमोली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि श्री आदि बद्री मंदिर के कपाटों को खोल दिया गया है। सुबह 5:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए कपाटों को खोला गया और जहां फूल मालाओं से पूरे भव्य मंदिर को सजाया गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि श्री आदि बद्री मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। जहां फूल मालाओं से पूरे आदि बद्री मंदिर को सजाया गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि पूरे मंदिर परिसर में इस समय श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और जहां श्री आदि बद्री मंदिर में अब श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जिसको देखते हुए पूरे तरीके से इंतजाम भी
किए गए थे, जहां चमोली में श्री आदि बद्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाटों को खोला गया था और जिसके बाद लगातार लोगों के द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं और जहां मंदिर में लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बागेश्वर से है, जहां ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में आयोजन को देखते हुए नगर क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया गया और जहां मेला अवधि के दौरान भीतरी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि जबकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा और जहां मुख्य बाजार, सरयू घाट और नुमाइश मैदान के आसपास पार्किंग पर भी रोक रहेगी और जिससे कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुगम आवागमन भी मिल सके। तो वहीं मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बागेश्वर धाम मेले में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को लगाया गया है और जहां संपूर्ण मेला और क्षेत्र को 66 सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में रखा गया। आपको बता दें कि ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट में मंत्री उत्तराखंड के सरकार में सौरभ बहुगुणा करेंगे और जहां नगर पालिका और जिला प्रशासन ने भी मेले की सभी तैयारियां पूर्ण होने का दावा किया है। इस मेले के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी हमें प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरी मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो डायवर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग कर ले। 66 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे जो है हम लोग लगातार सतर्क निगरानी रखे हैं। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई है। ट्रैफिक की हमारी ड्यूटियां भी लगी हुई हैं और हमारी बैरियर चेकिंग भी लगातार जारी है। तो जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे। तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से कोल्ड डे की स्थिति बन रही हुई है और जहां 6 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट को भी जारी कर दिया गया। जहां जानकारी देते चले कि 17-18 जनवरी को बर्फबारी और बारिश के आसारों को भी जताया गया है और जहां 3 पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। तो बताते चले कि मैदानी इलाकों में शीतलहर से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में आज कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना है और जहां मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में घने कोहरे के अलर्ट को जारी किया गया। बताते चले कि 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना लगातार जताई जा रही है और जहां मौसम विभाग ने 3 पर्वतीय जिलों यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी की संभावना को भी जताया। तो मौसम विज्ञान के अनुसार आपको बताते चले कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है और जहां राज्य के 6 जिलों के मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी को भी जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव कुछ और समय इसमें अब लगातार जो है लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की आशंका को भी जताया गया है और जहां मौसम निदेशक के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा और घना भी हो सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि माह के तीसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। देखिए अभी जो है बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर की चेतावनी जारी करी है आज अगले 24 घंटे और 48 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है ये कोहरा जो है हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उसके अलावा नैनीताल के और पौड़ी के भी जो और चंपावत के जो मैदानी इलाके हैं वो भी इससे प्रभावित है। इसके अलावा जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे पाला की रिपोर्ट आ रही है और हमने इसकी चेतावनी भी जारी करी थी और अगले 3 दिन के लिए फिर से इसकी चेतावनी भी जारी करी गई है। तो यही मुख्य जो है अभी मौसम से।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की होड़ में 2 युवकों के द्वारा अरबी शेख की वेशभूषा में वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि आरोपियों के द्वारा हर की पैड़ी पर इस वेशभूषा को धारण करते हुए तमाम फोटोज भी लिए गए। जहां आपको बता दें कि इस मामले में आरोपियों ने हर की पैड़ी जैसे संवेदनशील और धार्मिक स्थल को अपने वीडियो कंटेंट के लिए चुना, और जिससे कि धार्मिक भावनाओं और स्थल की गरिमा को ठेस पहुंची है। और जहां वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों के भीतर दोनों फर्जी शेखों को हिरासत में ले लिया गया। और जहां पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से ये हरकत कर रहे थे। और जहां पुलिस ने दोनों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जो है सख्त चेतावनी भी उन्हें दी और साथ ही भविष्य में इस तरह की गतिविधि दोबारा न करने की हिदायत दी गई। कैसे घुस गए मुसलमान कैसे घुस गए? खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 827 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। और जहां इनमें से 54 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस जो कि आयुध नियमों के तहत 2 से अधिक शस्त्र रखते थे, उन्हें भी रद्द किया गया है। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देते चले कि NDAAL और एलिस के पोर्टल पर भी UIN ने जनरेट ना करने वाले 773 शस्त्र धारकों के लाइसेंस को रद्द किया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की सख्ती लगातार बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि SSP ने आदेश दिया है कि 13 जनवरी और आगे भी कोतवाली ज्वालापुर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान लगातार उनका जारी है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान पीट बाजार में हिमांशु जायसवाल उर्फ भोला पर 10,000 रुपए का चालान किया गया, क्योंकि उसने प्रतिबंधित मांझा दुकान पर ना रखकर घर में छुपा रखा था। आपको बता दें कि चेकिंग की टीम ने जानलेवा मांझा बरामद कर लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई और जिसमें पथराव और लाठी डंडों में से हमला किया गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि ग्राम रोशनाबाद के अहिल्याबाई चौक पर अचानक से भड़की हिंसा ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। तो वहीं पथराव शुरू होते ही लोग अपने अपने घरों में छिप गए और जबकि अफरा तफरी का माहौल पूरे क्षेत्र में बन गया। एक पक्ष के कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और जहां दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। प्राथमिक जांच में यह मामला पुरानी पारिवारिक रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बहाल है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।